Media. नमस्कार चादर मोदो। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि नॉर्थ कोरिया में अब हंसने पर भी बैन लग गया है। मतलब सोचकर यकीन ही नहीं होता कि दुनिया में आज के दौर में भी ऐसे देश हैं जहां पर आज भी लोगों को हंसने तक की भी आजादी नहीं है। असल में बात क्या है कि इनका जो डिक्टेटर नहीं है वो लैंडा सा छोटा सा किम जोंग उन, तो उसके पिता की 10वीं डेथ एनिवर्सरी है। तो अगले 11 दिन तक ये उसका गम मना रहे हैं, मॉर्निंग कर रहे हैं। इसलिए अब पूरे देश में किसी भी नागरिक को हंसने तक को भी अलाउड नहीं है। एक्चुअली में दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में जो डिक्टेटरशिप है ना, वो डायनेस्टी की डिक्टेटरशिप है। यानी परिवार के अंदर एक डिक्टेटरशिप चलने लग रही है। यानी परिवार के लोग यहाँ के अगले डिक्टेटर बनेंगे। ये चाइना वाइना जैसी कंट्रीज से काफी अलग है। चाइना में तो एक पार्टी की डिक्टेटरशिप चलने लग रही है। अब उस पार्टी का मेंबर कोई भी बन सकता है और थ्योरेटिकली कोई भी उस पार्टी में ऊपर पहुंचकर डिक्टेटर की पोजीशन ऑक्युपाई कर सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में जो पुराने राजा महाराजा नहीं होते थे, वैसी डिक्टेटरशिप चलने लग रही है। इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में किम इल सुंग से, और ये किम इल सुंग 1994 तक उनका राजा था। जिसके बाद आए उनके बेटे किम जोंग इल और 2011 में उनकी डेथ हुई। और फिर आए अभी के डिक्टेटर यानी उनके बेटे किम जोंग उन। तीनों का नाम यहाँ पर किम ही है, तो इस चीज में आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इसे आसान रखने के लिए मैं इन्हें बेटा किम, पापा किम और दादा किम कहकर बुलाऊंगा। 2011 की बात है कि पापा किम की अनफॉर्चुनेटली हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। और इनकी एक न्यूज एजेंसी है नॉर्थ कोरिया में, कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी, तो वो रिपोर्ट करती है कि जब इनकी डेथ हुई तो उस समय जो स्नो स्टॉर्म आने लग रहा था, बर्फ का तूफान, वो पोज हो जाता है। मतलब अचानक से तूफान थम जाता है। और फिर ये रिपोर्ट करते हैं कि इनकी एक सीक्रेट पहाड़ी भी है, माउंट पेक्टू करके, और इस पहाड़ी के ऊपर जो आसमान था वो लाल कलर से चमकने लगता है। बड़ी ही दमदार पत्रकारिता दिखती है दोस्तों इनकी यहाँ पर। और फिर ये बताते हैं कि इनकी एक बड़ी फेमस लेक भी है जहाँ पर जो बर्फ है वो इतनी तेजी से क्रैक करने लगती है कि उसकी आवाज से आसमान से लेकर धरती सब गूंज बैठते हैं, मानो यमराज खुद पापा किम को टैंक में लेने आ रहे हों। आप भी इन सारी चीजों पर मेरी तरह डाउट करेंगे, लेकिन कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी की सच्ची पत्रकारिता पर कोई सवाल नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में निप्पल से दूध पीता बच्चा बच्चा जानता है कि जो सवाल करता है वो सीधा फिर पापा किम से मिलने ऊपर ही चला जाता है। एनीवेज, ये इनकी 10वीं डेथ एनिवर्सरी है और हर साल की तरह इनकी डेथ एनिवर्सरी पर 10 दिन का गम मनाया जाता है। लेकिन क्योंकि ये 10वीं डेथ एनिवर्सरी है तो इस साल 11 दिन का गम मनाया जाएगा। रेडियो फ्री एशिया ने एक नॉर्थ कोरियन से पूछा कि एग्जैक्टली रूल्स क्या है इसको लेकर, तो उन्होंने बताया कि हंसना तो मना है ही इन 11 दिनों के लिए, लेकिन इसके अलावा शराब पीना भी मना है, किसी भी तरह की लेजर एक्टिविटी करना भी मना है, यानी जिससे आपको खुशी मिलती हो। ये सारी एक्टिविटीज बैन है इस पीरियड के लिए। अगर आपका जन्मदिन इन 11 दिनों में से किसी भी एक दिन में आता है तो आप अपना बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट कर सकते। इस पर भी बैन लगा हुआ है। ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये एक्चुअल में रूल है वहां का। इसके अलावा इन 11 दिनों में अगर आपके किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है तो आपको जोर जोर से रोना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पापा किम की डेथ एनिवर्सरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी फैमिली मेंबर की डेथ से। यहाँ पर अगर आप जोर जोर से रोएंगे तो वो एक डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा बाकी लोगों के लिए। तो प्लीज इस गम को उन्हें सही से मनाने दीजिए। और आपको डेड बॉडी भी इन 11 दिनों के बाद ही ले जाना अलाउड है। और एक और चीज, आपको ग्रोसरी शॉपिंग करना भी अलाउड नहीं है इस एग्जैक्ट दिन पर जिस दिन पापा किम की डेथ हुई थी, यानी 17 दिसंबर को। मैं अपने मन से बनाकर ये सब नहीं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट रूल्स यही डिफाइन किए गए वहां पर। और हैरान मत होइए, आपको क्या लगता है पापा किम की डेथ हुए 10 साल हो चुके हैं और उनकी डेथ एनिवर्सरी आपकी प्याज टमाटर लोड़ा लहसुन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? थोड़ा देश की भी सोच लीजिए। एक दिन भूखे रह जाओगे तो मर नहीं जाओगे। यहाँ पर सीमा पर जवान खड़े होकर लड़ने लग रहे हैं और आप एक दिन भूखे नहीं रह सकते। थोड़ी देश की तो सोचो, थोड़े पापा किम की तो सोचो। लेकिन एक चीज यहाँ पर जरूर है जिसको मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज करना चाहूंगा, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, कि पापा किम के लिए यहाँ पर 10 दिन और 11 दिन का गम मनाने के लिए रख दिया गया है, लेकिन जब दादा किम की डेथ एनिवर्सरी की बात आती है तो सिर्फ एक हफ्ता। इतना अन्याय! इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, दादा किम के लिए सिर्फ एक हफ्ते का मॉर्निंग पीरियड और पापा किम के लिए 10 दिन 11 दिन का टाइम पीरियड। ऐसी नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं बेटा किम? आप बिल्कुल यकीन नहीं करोगे दोस्तों कि बेटा किम ने पापा किम के नाम पर एक फ्लावर का नाम भी रख दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर इस फ्लावर का नाम है किम जोन इलिया। और यहाँ पर दादा किम के लिए कोई भी चीज नहीं करी इन्होंने। यहाँ पर कितनी नाइंसाफी करते हैं दादा किम के साथ। दादा किम ज्यादा बुजुर्ग हैं, उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए पापा किम से। एक चीज और है दोस्तों जो बेटा किम को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जो फैशन स्टाइल है बेटा किम का, बाकी लोग उसे कॉपी करने लग गए। जिस तरह का लेदर कोट वो पहनते हैं तो देश के बाकी नागरिक भी वैसा ही लेदर कोट खरीदने लग गए। इससे बेटा किम बड़ा इनसिक्योर फील करते हैं। इसीलिए ऐसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब एक नया रूल बना दिया गया है कि कोई भी सेम तरीके के कपड़े नहीं पहन सकता जैसे बेटा किम पहनेंगे। इसके लिए अब इन्होंने फैशन पुलिस भी रख दी है देश में, जो अब पेट्रोल करेगी पूरे देश में और देखेगी
कि देश के नागरिक ऐसे कपड़े तो नहीं पहन रहे जैसे बेटा किम पहन रहे हैं। अगर सेम कपड़े दिखे, डिट्टो कॉपीकैट कपड़े दिखे, तो उनके कपड़े वहीं छीन लिए जाएंगे। मतलब इतना तो एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है ना देश के नागरिकों से। देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अच्छा मजाक बहुत हो गया, अब सीरियसली बात करूं तो ये जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए हैं ये सब सच हैं, सब सच हैं। ये रूल्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि नॉर्थ कोरिया में कई ऐसे लोग हैं जो इन रूल्स को देखकर हैरान नहीं होते। वो इन रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और उन्हें लगता है कि ये रूल्स कोई अजीब चीज नहीं है। इतना तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि उन्हें इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि वो अपने डिक्टेटर को एक सुप्रीम लीडर की तरह देखते हैं, एक भगवान की तरह देखते हैं। अगर आप इन लोगों की कहानियां सुनोगे जो आम लोग नॉर्थ कोरिया में रहते थे और फिर ये किसी तरह देश छोड़कर भाग गए और उन्हें मौका मिल पाया अपनी बात दुनिया के सामने बताने का, तो ये लोग बताते हैं कि ये इतने डर के अंदर रहते थे कि अगर इनके मन में कोई बुरा ख्याल भी आता था अपने डिक्टेटर को लेकर, तो इन्हें ये डर होता था कि डिक्टेटर को इसके बारे में पता चल जाएगा तो हम बैड थॉट्स भी नहीं ला सकते अपने दिमाग में डिक्टेटर के बारे में। Like they brainwash us since our birth, and they tell us that Kims are gods. I really thought like Kim Jong Un can read my mind, and I thought like if I think about bad things, he's gonna kill me because he can read my thoughts. इन्हें लगता था कि इनके डिक्टेटर दिमाग पढ़ सकते हैं लोगों का। इमेजिन करके देखो कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े हुए हो जहां पर आपको सोचने की भी आजादी नहीं है। कहां से आपके दिमाग में कोई थॉट आ पाएगा कि आप सवाल भी कर सकते हो चीजों को, आप एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हो चीजों को। So like there is no word for love in North Korea. There is no word for liberty. There is no word for human rights. So if you don't know you have the right to have a free hairstyle, if you have the right to travel, how do you demand it? So simply just we don't know that human beings have rights and just what it means to be free. आपको हमेशा बताया जाएगा कि हंसना कब है सरकार बताएगी, रोना कब है सरकार बताएगी, कब यहाँ पे चीयरिंग करना है सरकार बताएगी। ये एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है बाकी दुनिया के लिए कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ब्रेन वॉशिंग और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप ये एक देश की क्या हालत कर सकती है। और कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया इज नॉट सेफ। ब्लडी मदरफकर्स।